नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। आज हम हिमालय पर्वत से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। साथ ही में जो प्रश्न दिया गया है उसकी एक विस्तृत व्याख्या भी की गई है। ये जो व्याख्या की गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और कौन सा, जम्मू कश्मीर। तो जो नेलांग घाटी है ये है आपकी कहाँ, उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है, उत्तराखंड में। नेलांग घाटी क्यों प्रसिद्ध है, तो 1962 का जो युद्ध लड़ा गया था वो कौन से घाटी में लड़ा गया था, नेलांग घाटी में ही लड़ा गया था। तो बड़ी ही प्रसिद्ध घाटी है कौन सी, नेलांग घाटी। साथ ही में नीचे जो है ना आपके लिए एक व्याख्या की गई है कि देश की अन्य प्रसिद्ध घाटियाँ कौन सी हैं। तो जो सबसे प्रसिद्ध घाटी है वो कौन सी है, चुम्बी घाटी। कौन सी है, चुम्बी घाटी है। यह घाटी भारत, भूटान, चीन मतलब तिब्बत तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित होने के कारण से क्या है, बड़ी ही सामरिक महत्व की क्या है, ये घाटी है। दूसरा, डोकलाम। कौन सा क्षेत्र है यहाँ, डोकलाम। डोकलाम इसलिए है क्योंकि भारत और चीन के मध्य 2017 में जो विवाद हुआ था, सीमा विवाद, वो कौन से क्षेत्र को लेकर हुआ था, इसी डोकलाम को लेकर हुआ था। तो ये डोकलाम जो है ना वो कौन सी घाटी के अंतर्गत आता है, चुम्बी घाटी के अंतर्गत ही आता है। यह घाटी भारत का जो सिलीगुड़ी है उससे मात्र 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जो सिलीगुड़ी है ये बड़ा ही महत्व है क्योंकि सिलीगुड़ी जो है ये एक तो है आपके कहाँ, पश्चिमी बंगाल में। दूसरा, सिलीगुड़ी जो है ये भारत का चिकन नेक है। भारत का क्या है, चिकन नेक है। मतलब हम यूँ कहें कि सिलीगुड़ी या भारत का जो चिकन नेक है ये भारत का एकमात्र वो भाग है जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने का काम करता है। तो यदि किसी दूसरे देश का सिलीगुड़ी पर अधिकार हो जाता है तो पूर्वोत्तर भारत का जो हिस्सा है वो शेष भारत से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसीलिए ये चुम्बी घाटी जो है ना बड़ी ही सामरिक महत्व की क्या है, घाटी है, जो कहाँ आती है, सिक्किम के अंतर्गत आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। फिर अगली जो घाटी है वो कौन सी है, 2 नंबर पर पार्वती घाटी, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इस घाटी में क्या आता है, मणिकरण, जो कि किसका स्रोत है, गर्म पानी का स्रोत है। तो ये मणिकरण के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है कि ये मणिकरण कहाँ है। तो ये जो हॉट स्प्रिंग का जो स्रोत है ये कौन सी घाटी में आता है, इसी पार्वती घाटी के अंतर्गत आता है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तीसरी जो घाटी है वो कौन सी है, मालना घाटी। ये भी कहाँ है आपकी, हिमाचल प्रदेश में। इसको क्या कहा जाता है, छोटा यूनान कहा जाता है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि छोटा यूनान किसको कहते हैं, तो कौन सी घाटी को कहते हैं, मालना घाटी को कहते हैं। फिर आती है आपकी कौन सी घाटी, मूर्खा घाटी। तो कहाँ है, लद्दाख में है। इसको थोड़ा सही कर लेना, थोड़ी मिसप्रिंट है कहाँ, ये लद्दाख में। ठीक है। फिर 5 नंबर की जो है ना वो है कौन सी, कुल्लू कागड़ा घाटी। ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसमें भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य छुपा हुआ है कि कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह घाटी कहाँ आती है, तो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य आती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जो कुल्लू कागड़ा घाटी है ये लघु हिमालय का हिस्सा है, लघु हिमालय के अंतर्गत ये आती है। ठीक है ना। और लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं कौन सी, धौलाधर और कौन सा, पीर पंजाल के मध्य आती है कौन सी घाटी, कुल्लू कागड़ा घाटी। ठीक है। 6 नंबर की जो घाटी है वो कौन सी है, लाहौल स्पीति की घाटी। ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अब इसमें भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्पीति जो घाटी है इसमें बौद्धों का प्रसिद्ध जो मठ है कौन सा, ताबो मठ, वो कौन सी घाटी में आता है, इसी स्पीति की घाटी में आता है। ठीक है। आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि लाहौल स्पीति की घाटी जो है ना ये भी किसका हिस्सा है, लघु हिमालय का ही क्या है, हिस्सा है। ठीक है ना। 7 नंबर की जो घाटी है वो कौन सी है, चंबा घाटी। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो घाटी है वो चंबा घाटी है और सिक्किम में जो सामरिक महत्व की घाटी है वो आपकी कौन सी घाटी हो जाती है, चुम्बी घाटी हो जाती है। ठीक है ना। तो आपका पहला प्रश्न जो है नेलांग घाटी वो कौन से राज्य में है, उत्तराखंड में है। और ये अन्य क्या है, प्रसिद्ध घाटियाँ हैं। इसके अलावा भी अन्य प्रसिद्ध क्या हैं, घाटियाँ हैं, उनका अध्ययन हम अभी कर रहे हैं। ठीक है। तो आप एक इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने पीछे जो है ना 7 अन्य घाटियों का अध्ययन कर लिया है। 8वीं जो अन्य घाटी है वो कौन सी है, फूलों की घाटी।
फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। बहुत ही प्रसिद्ध है फूलों की घाटी। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि फूलों की जो घाटी है ये जो नंदा देवी है, कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी जो है ना वो भारत का एक नेशनल पार्क भी है और साथ ही में भारत का एक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि फूलों की घाटी और नंदा देवी को 1982 में क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। तो फूलों की घाटी जो है ना वो एक क्या है, राष्ट्रीय पार्क भी है। सीधा सा प्रश्न बनता है, युथांग घाटी कहाँ है? तो सिक्किम में है, ठीक है ना। कुल्लू कागड़ी आपका पहले से हो ही गया। लाहौल स्पीति जो है ना आपका पहले से हो ही गया है, ठीक है। फिर है आपकी कौन सी? नारो घाटी। कौन सी है? नारो घाटी पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग में है। अब ये भी बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है क्योंकि न्यारो के नाम से भारत का एक क्या है, राष्ट्रीय पार्क भी है। मतलब ये घाटी जो है ना वो एक क्या है, राष्ट्रीय पार्क भी है, ठीक है ना। और एक जो घाटी है वो आपकी कौन सी है? जुकू घाटी, जो कहाँ है? नागालैंड में है, ठीक है ना। तो भारत की जो मुख्य मुख्य घाटियां हैं उनका अध्ययन आपने यहाँ कर लिया है। मतलब प्रश्न तो आपका नेलांग घाटी था, लेकिन जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो घाटियां हैं वो यहाँ आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ आप ये भी ध्यान रख लेना कि भारत की एक घाटी और है जो अभी चीन और भारत के मध्य क्या है, उस पर विवाद चल रहा है, और वो कौन सी है? गलवान घाटी। कौन सी घाटी है? गलवान घाटी। तो ये गलवान घाटी कहाँ है? तो ये गलवान घाटी जो है ना वो कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है ना। और एक घाटी और है यहीं पर, वो है कौन सी? चुशुलू। कौन सी घाटी है? चुशुलू घाटी है। ये चुशुलू घाटी भी कहाँ है? लद्दाख में। अब ये क्यों प्रसिद्ध है चुशुलू घाटी? क्योंकि भारत और चीन के जो सैन्य अधिकारी हैं, कमांडर लेवल की है ना, ब्रिगेडियर लेवल की, कर्नल लेवल की जो बैठकें हो रही हैं भारत और चीन के मध्य, वो कौन सी घाटी में हो रही हैं? इसी चुशुल घाटी में हो रही हैं। तो जो वर्तमान में जो भारत और चीन के मध्य विवादित जो क्षेत्र है उसमें एक तो आपकी गलवान घाटी लद्दाख की, और या ये तो विवादित है, और ये भी घाटी वहीं पर है जहाँ पर दोनों देशों की सेनाओं के मध्य क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है, वार्तालाप हो रही है। तो चुशुल घाटी भी कहाँ है? लद्दाख में ही है, ठीक है। दूसरा, चुशुल घाटी के बारे में आपको ये ध्यान रख लेना कि 1962 के युद्ध में महत्वपूर्ण घाटी साबित हुई थी। कौन सी? चुशुल घाटी, ठीक है ना। अब हम अगले प्रश्न की क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आप इसका एक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है कि हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है, ठीक है ना। तो हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है? अगर इस नवीनतम के स्थान पर ये लिख दिया जाए कि हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है, तो दोनों का आंसर एक ही होगा, ठीक है ना। तो हिमालय की जो नवीनतम श्रेणी है वो कौन सी है? महान हिमालय है क्या, लघु हिमालय है, या शिवालिक हिमालय है, या ट्रांस हिमालय है? तो कौन सा है? से ऑप्शन इसका सही है, शिवालिक हिमालय हिमालय की नवीनतम श्रेणी है, और साथ ही में हिमालय की कौन सी श्रेणी है? दक्षिणतम श्रेणी है, ठीक है ना। नवीनतम श्रेणी इसलिए है क्योंकि महान हिमालय और लघु हिमालय के बाद में किसका निर्माण हुआ है? शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। जैसा कि व्याख्या में आपको दे रखा है, व्याख्या को जरा ध्यान से देखिए कि जो महान हिमालय है इसका निर्माण इयोसीन काल में हुआ है, लघु हिमालय का निर्माण जो है ना कौन से में? मायोसीन में हुआ है। शिवालिक का जो निर्माण हुआ है ना वो कौन से में? प्लायोसीन में हुआ है, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो कौन से काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल में। मतलब हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, महान, लघु और कौन सी? शिवालिक, इससे पहले ही क्रिटेशियस काल में जो मेसोजोइक महाकल्प का एक काल माना जाता है, कौन सा? क्रिटेशियस। तो महान हिमालय की ये जो तीनों श्रेणियां हैं उससे पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था, कौन से वाले में? क्रिटेशियस में, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि हिमालय की जो तीनों श्रेणियां हैं इनका निर्माण इयोसीन, मायोसीन और किसमें? प्लायोसीन में। ये तीनों के तीनों जो युग हैं ये सेनोजोइक, कौन सा है? सेनोजोइक महाकल्प के युग हैं। तो इन सेनोजोइक महाकल्प के इन तीनों युगों में हिमालय की तीनों श्रेणियां महान, लघु और शिवालिक का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसके बारे में मैंने एक पहले से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उस वीडियो में इसका अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण, कश्मीर घाटी। तीसरा प्रश्न है आपका कौन सा? बहुत ही महत्वपूर्ण, कौन सा? कश्मीर घाटी किसके बीच में अवस्थित है, ठीक है ना। तो किसके बीच में है? महान हिमालय या पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है,
लघु एवं पीर पंजाल के मध्य है, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय में है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 कि महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है कौन सी घाटी, कश्मीर घाटी। ठीक है, यहाँ ऑप्शन चेंज किया जा सकता है, यहाँ ऑप्शन दिया जा सकता है पीर पंजाल श्रेणी के स्थान पर कौन सा ऑप्शन भी दिया जा सकता है, लघु हिमालय का ऑप्शन भी दिया जा सकता है, क्योंकि पीर पंजाल जो श्रेणी है ना वो किसका हिस्सा है, लघु हिमालय का क्या है, हिस्सा है। तो कश्मीर घाटी जो है ना वो कहाँ है, महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य है। ठीक है, फिर व्याख्या की गई है कि कश्मीर घाटी क्या है, एक अनुदैर्ध्य प्रकार की क्या है, घाटी है। आरंभ में कश्मीर घाटी क्या थी, एक झील थी जिसका नाम था क्या, करेवा। ये करेवा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ये झील क्या हो चुकी है, सूख चुकी है, और केवल इसके अवशिष्ट रूप किसके रूप में मौजूद हैं, वुलर झील और कौन सी झील के रूप में, डल झील के रूप में मौजूद हैं। मतलब वुलर और डल झील जो है ना वो कहाँ है, कश्मीर घाटी में है। अब करेवा बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो करेवा क्या होता है, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले हिमोड के निक्षेपों को क्या बोलते हैं, करेवा कहा जाता है। ठीक है ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा भी गया है और पूछे जाने की क्या है, संभावना है, क्योंकि एक तो इसमें ऑप्शन आपका चेंज हो सकता है और दूसरा इसके बहुत सारी आप क्या कर सकते हो, विस्तृत व्याख्या भी कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 4, यदि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य प्रभाव क्या होता। बहुत ही विश्लेषणात्मक प्रश्न है, जिसने डीप अध्ययन किया है वो ही इस प्रश्न को क्या कर सकता है, सही कर सकता है। तो देखिए जरा, पहला ऑप्शन क्या है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव हो जाता। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो सीधी सी बात है कि साइबेरिया से आने वाली, उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो शीतलहरें हैं वो बिना रोक टोक के भारत में आती और यहाँ पर तापमान जो है ना बहुत ही न्यूनतम हो जाता। परंतु हिमालय क्या करता है, इन शीतलहरों को रोक कर ठंड से भारत की क्या करता है, रक्षा करता है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, ये प्रभाव कन्फर्म होगा। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि भारत का जो विशाल मैदान है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र है ना, सिंधु नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है, ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और हिमालय से ये जलोढ़ मृदा लेकर आती हैं और हिमालय से निकलने वाली इन्हीं नदियों के द्वारा जलोढ़ मृदा का निर्माण करके इस विशाल मैदान का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो ये भी क्या है, आपका सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से क्या है, भिन्न होता। तो ये भी क्या है, सही है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी एवं जो आर्द्र पवने हैं उनको रोकने का काम करता है कौन सा पर्वत, हिमालय पर्वत। उसी की वजह से भारत में क्या हो पाती है, ग्रीष्म काल में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से वर्षा हो पाती है। तो ये तीनों ही क्या है, ऑप्शन सही हैं। यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली जो लहरें हैं, ठंडी लहरें, उनका प्रभाव बढ़ जाता। ये जलोढ़ मृदा का जो मैदान है वो नहीं बनता और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो पवनें हैं जो भारत में वर्षा कर पाती हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो गया कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो सभी क्या हैं, सही हैं। बहुत ही क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाले पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं। ये प्रश्न जो है ये कौन सी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यद्यपि लैंग्वेज प्रश्न की क्या थी, अलग थी। प्रश्न की लैंग्वेज ये थी कि उत्तर से दक्षिण की ओर निम्न श्रेणियों का क्रम बताइए, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि निम्न श्रेणियों में से उत्तर दिशा की ओर का क्रम आपको बताना है। मतलब आपको दक्षिण से कौन सा क्रम बताना है, उत्तर की ओर क्रम बताना है कि सबसे दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, और सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है। तो ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन क्या है कि सबसे दक्षिण में लद्दाख है, फिर दूसरा पीर पंजाल, फिर पहली जो है ना वो आपकी जास्कर है, फिर पीर पंजाल है, फिर लद्दाख श्रेणी है, और फिर कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। तो आपके लिए मैंने भारत
कि जो हिमालय का जो पर्वत है उसके संदर्भ में जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो में इसका क्रम आपको दिया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया है, तो आप एक बार उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे दक्षिण में जो है ना आपकी जो पर्वत श्रेणी आती है सबसे दक्षिण में, वो आपकी आती है कौन सी? पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में आती है आपकी जास्कर, जास्कर के बाद में है लद्दाख, और लद्दाख के बाद में कौन सा है? काराकोरम है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन आपका सही हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? ये बी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। तो ये उत्तर की ओर का क्रम पूछ रहा है, दक्षिण की ओर का क्रम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें व्याख्या देखिए, व्याख्या वाला जो प्रश्न है ना वो भी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखरों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए। ये पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम दिया गया है, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम भी पूछा जा सकता है, तो ये आप ध्यान रखना। मैंने इसके संदर्भ में भी वीडियो बनाया है और बहुत ही मैप के द्वारा उसको समझाने का प्रयास उस वीडियो में किया गया है, तो आप इसका अवलोकन कर सकते हो। तो सबसे पश्चिम में कौन सी है? राकापोसी है। राकापोसी जो है ना वो लद्दाख का सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? राकापोसी किसका? लद्दाख का सर्वोच्च शिखर है, ये भी ध्यान रख लेना। और विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाला शिखर है कौन सा? राकापोसी है। कहाँ? लद्दाख में। फिर तो राकापोसी जो है ना वो सबसे पश्चिम में। फिर कौन सा? गोडविन ऑस्टिन है। फिर कौन सा? बद्रीनाथ है। फिर कौन सा? कामेट है। फिर कौन सा? त्रिशूल है। फिर कौन सा? नंदा देवी। फिर कौन सा? धौलागिरी। फिर अन्नपूर्णा। फिर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। फिर कौन सा है? मकालू। फिर कौन सा? कंचनजंगा। और फिर कौन सा है? नामचबरवा। मतलब नामचबरवा सबसे पूर्व में है और राकापोसी जो है ना वो क्या है? सबसे पश्चिम में है। किसके अनुसार? ये जो मैंने आपको ये शिखरों के नाम दिए हैं उन इन शिखरों के अनुसार, ठीक है ना। तो ये भी आप क्या करोगे? ध्यान रखोगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या हो चुका है? आरएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। फूलों की घाटी स्थित है। तो देखिए, फूलों की घाटी मुख्यतः होने को तो कौन से राज्य में आती है? उत्तराखंड में। कौन से राज्य में आती है? फूलों की घाटी जो है ना होने को तो कौन से राज्य में आ रही है? उत्तराखंड में आ रही है, ठीक है ना। परंतु किस में आ रही है? उत्तराखंड में आ रही है, लेकिन यहाँ हिमालय के नाम दे रखे हैं। कुमायूं हिमालय में आती है, कश्मीर हिमालय में, नेपाल हिमालय में। मतलब इस प्रकार का प्रश्न सही करने के लिए आपको हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण ध्यान में होना चाहिए, तभी ये प्रश्न आप क्या कर सकते हो? सही कर सकते हो। तो फूलों की घाटी जो है ना वो कौन सी हिमालय में आती है? कुमायूं हिमालय में। और कुमायूं जो हिमालय है ना वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। मतलब सतलज नदी से लेकर जो घाघरा की सहायक नदी है शारदा के मध्य का जो हिमालय है उसको कौन से हिमालय के नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। व्याख्या देखिए, फूलों की घाटी नंदा देवी के साथ 1982 में क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। मतलब फूलों की घाटी भारत का एक नेशनल पार्क है, किसके साथ? नंदा देवी के साथ। नंदा देवी जो है ना वो वर्तमान में भारत का क्या है? एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। सीधा सा प्रश्न बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न कौन सा है कि केटू, केटू का मतलब हो गया कौन सा? गॉडविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है? पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, सीओके चीन अधिकृत कश्मीर में स्थित है, मतलब अक्साई चीन क्षेत्र में स्थित है, या भारत के लद्दाख में है, या इनमें से कहीं नहीं है। तो बड़ा ही इजी प्रश्न है, कहाँ है? पीओके के अंतर्गत आते हैं कौन सा? केटू, ठीक है। व्याख्या देखिए इसकी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि केटू को तो बोलते हैं क्या? गॉडविन ऑस्टिन। अब K1 किसको बोलते हैं? तो जम्मू कश्मीर में स्थित मासेर ब्रूम या मासेर ब्रम, ये ब्रूम भी हो सकता है और ये ब्रम भी हो सकता है, ये जरूर ध्यान रख लेना। तो मासेर ब्रूम जो शिखर है उसको किस नाम से जाना जाता है? K1 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर अगला जो तथ्य है वो क्या है कि बिना अधिकृत भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कहाँ? सिक्किम में। पूर्णतया भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? नंदा देवी। ये सबसे ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है लास्ट वाला, क्योंकि पिछली बार जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि पूर्णतया भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? नंदा देवी है, ठीक है। बिना अधिकृत भारतीय हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी वो कंचनजंगा है, ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है ना वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और गॉडविन ऑस्टिन जो है ना ये पीओके काराकोरम के अंतर्गत स्थित है। कौन सा? गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ध्यान रख लोगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या है?
मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब ये हो गया MCT। क्या हो गया? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है, किसको अलग करता है? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, या महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है, या शिवालिक हिमालय को विशाल मैदान से अलग करता है। तो किसको अलग करता है? अगर आपने अध्ययन किया है तो किसको किसके अलग करता है? महान हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने का काम करता है कौन सा? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है ना, महान सीमांत रेखा या महान सीमांत फाल्ट महान हिमालय को लघु हिमालय से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, व्याख्या देखिए इसकी, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला इसमें क्या दे रखा है? ITSZ, इसकी फुल फॉर्म हो गई इंडस सांगपो सच्चर जोन। कौन सा है? इंडस सांगपो सच्चर जोन। तो किस किस को अलग करता है? ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करने का काम करता है, प्रश्न पूछा जाता है। फिर कौन सा? MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है ना, किसको? लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने का काम करता है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण HFF, इसके बारे में आपको सामान्यतः कोई बताता नहीं है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। हिमालयन फ्रंट फाल्ट, फुल फॉर्म क्या है इसकी? हिमालयन फ्रंट फाल्ट, मतलब हिमालय का अग्रभ्रंश, हिमालय अग्रभ्रंश इसका फुल फॉर्म है। किसको अलग करता है? तो शिवालिक हिमालय को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। कैसे अलग करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि हम ऐसे माने कि जैसे आप मानो कि, एक बार मैं इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ, तो आप ऐसे मानो, इसमें तो आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसमें तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना वो कौन सा है? 2 नंबर का ऑप्शन है इसमें। ठीक है ना, तो मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको कि ये शिवालिक हिमालय है। ठीक है, शिवालिक हिमालय से दक्षिण की ओर आओगे तो ये आपका यहाँ आ जाता है HFF, यही आपका क्या है? HFF यहाँ फाल्ट है। ठीक है, और ये वर्तमान में HFF जो है ना हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा क्या कर दिया गया? भर दिया गया। तो यहाँ पर जहाँ HFF हुआ करता था, यहाँ पर वर्तमान में विशाल मैदान है। ठीक है, और इस विशाल मैदान के दक्षिण में आओगे तो ये आपका कौन सा हो गया? ये आपका प्रायद्वीपीय पठार हो गया। ठीक है ना, इस वजह से कहा जाता है कि HFF जो है वो शिवालिक हिमालय को किससे अलग करता है? प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि HFF जो है ना वर्तमान में HFF के स्थान पर कौन सा मैदान है? विशाल मैदान है। ठीक है, फिर कौन सा? GBT, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्या पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में। GBT हो गया ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, महान सीमा रेखा। तो ग्रेट बाउंड्री जो थ्रस्ट है ये किसको अलग करने का काम करता है? अरावली को विंध्याचल से अलग करने का काम करता है। पहली बात है कहाँ? तो ये जो ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है? तो जो कोटा बूंदी सवाई माधोपुर वाला जो भाग है ना, वहाँ है कौन सा? GBT। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कौन सा? 8वां। और एक प्रश्न आपने देखा और फिर इसकी व्याख्या के तहत आपको वो सभी एक ही जगह पर क्या हो गए? ये प्रश्न आपको मिल गए। ठीक है ना, अगला देखिए, किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है? तो कौन से को कहा जाता है? काराकोरम को कहा जाता है, लद्दाख या जास्कर, या उपयुक्त में से नहीं। तो किसको कहा जाता है? काराकोरम को कहा जाता है क्या? उच्च एशिया का रीढ़। किसने कहा? व्याख्या में देखिए, तो स्वेन हेडन नामक महोदय ने काराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड, बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये भी बहुत ही ज़्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। कौन सा? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज जैसी पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम कौन से हिमालय से होता है? ये भी बड़ा ही क्या है? महत्वपूर्ण है। तो कौन से हिमालय से होता है? ट्रांस हिमालय से, महान हिमालय से, लघु या शिवालिक हिमालय से। तो कौन से हिमालय से होता है? इन तीनों ही नदियों का उद्गम कौन से हिमालय से? ट्रांस हिमालय से होता है। व्याख्या देखिए आप इसमें कि उपरोक्त तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश, और कैलाश कहाँ? तिब्बत से होता है। ठीक है ना, इनमें से 2 नदियाँ कौन सी? सिंधु और सतलज, ये पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ चली जाती हैं? अरब सागर में चली जाती हैं। ठीक है ना, और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना वो पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। मतलब इन तीनों नदियों का जो उद्गम है वो होता एक ही स्थान से है। कैलाश, मानसरोवर, तिब्बत से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं, लेकिन तीनों की तीनों जो नदियाँ हैं वो
अलग अलग अफवाह तंत्र का क्या बनती हैं, हिस्सा बनती हैं। सिंधु और सतलज जो है ना वो अरब सागर के अफवाह तंत्र का हिस्सा बनती है, और ब्रह्मपुत्र जो है ना वो किसका, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का हिस्सा बनती हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लोगे। अगला प्रश्न है, गंगा एवं यमुना जैसी पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, ऊपर तो था सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। जो एसएससी की तैयारी करने वाले बंदे हैं ना, उनके लिए तो ये प्रश्न बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों। ठीक है ना, और अन्य जो एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी क्या है, महत्वपूर्ण है। एसएससी के लिए इसलिए क्योंकि एसएससी के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है आपका कि गंगा एवं यमुना जैसी पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। वही ऑप्शन है, ट्रांस हिमालय से होता है, महान से, लघु से, या फिर कहाँ से होता है, उपयुक्त में से नहीं। तो यहाँ तो आपका ट्रांस हिमालय आया, यहाँ आपका आएगा कौन सा, लघु हिमालय। गंगा एवं यमुना जैसी पूर्ववर्ती नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, महान हिमालय से होता है, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यदि यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिए जाए, महान हिमालय के स्थान पर कौन सा हिमालय ऑप्शन आ जाए, कुमायूं हिमालय। कौन सा, कुमायूं हिमालय यदि ऑप्शन आ जाता है और महान हिमालय ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये दोनों की दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कुमायूं हिमालय में उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रख लेना, ऑप्शन भी इसमें क्या किए जा सकते हैं, चेंज किए जा सकते हैं। यदि आप हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण करते हो तो कुमायूं हिमालय से गंगा और यमुना नदियाँ निकलती हैं, और हिमालय का जो अनुदैर्ध्य वर्गीकरण है, मतलब जो प्राकृतिक वर्गीकरण है ना, तो फिर वो कहाँ से निकलती हैं, महान हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, आज के लिए ये 11 प्रश्न और इनकी विस्तृत व्याख्या जो है ना वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई शिकायत है या आपको ये जो इस प्रकार का मेथड मैंने जो आपके लिए अपनाया है, अगर इसको लेकर आपको कोई शिकायत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और ज़्यादा क्या कर सकूँ, सुधार कर सकूँ। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।